वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागर्थ एव सम्पृक्तो वागर्थः पतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ये सभी पर्व श्रावण मास की सबको हार्दिक शुभेच्छा के साथ उत्साह के साथ घर में ही उत्सव मनाते रहना अभी इस समय में, लेकिन भूलना मत, हमारी संस्कृति है, परंपरा है। अगले वीडियो में मैंने जो जप करने के लिए संदेश दिया था, तो कई मित्रों का फोन आया। व्यापारी मित्र है, अभी ये बिजनेस मंदी चल रहा है, बोलता है महाराज जी जब से क्या होगा, हमारे पास फुर्सत नहीं होती है और हमारी कुलदेवी तो ओनली लक्ष्मी ही है। ये कोरोना काल में पूरी दुनिया को ठप कर दिया, तो क्या करें हम, हमारे पास बैठ के जप करने का टाइम नहीं है। और वैसे भी जप करने से क्या फायदा होता है। जो बड़े नास्तिक विद्वान जो हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, वो तो ऐसे बोलते हैं कि जो जप के लिए बैठना वो टाइम पास है। तो मैं एक बड़े सिद्ध संत से सुनी हुई बात आपको बताना चाहता हूँ। वो संत ने जो वो गलत बोलने का तो उसके कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो सिद्ध संत होते हैं उसमें से हमें भावार्थ क्या निकलता है वही निकालना होता है। उसने बताया कि भगवान भोलेनाथ जो जगत के गुरु है, योग के आचार्य है, नृत्य के आचार्य है, संगीत के आचार्य है, कैसी ऐसी चीजें हैं जिसका वो आचार्य भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के, त्याग मार्ग के, तप मार्ग है। उसका जीवन इस सृष्टि के लिए ही है। तो समाधि में चले जाते हैं। रामायण में बताने के अनुसार 86 साल तक, 86,000 साल समाधि में रहता है। अब एक बार भगवान भोलेनाथ ने अभी सभी जो संगीत है, ज्ञान है, विज्ञान है, योग है, उस सब के बारे में 1 करोड़ श्लोक एक ग्रंथ की रचना की कि ज्ञान अगर किसी को काम आए। तब देव, दानव और मानव तीनों को पता चला कि भगवान भोलेनाथ ने ज्ञान का अभूतपूर्व अद्भुत ऐसा ग्रंथ की रचना की है। सब आए और प्रणाम किए, भगवान हमें उसमें से कुछ दे दीजिए, अब हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें कुछ दे दीजिए। भगवान ने बोला तीनों बांट लो। 1 करोड़ श्लोकों में से तीनों के 3 देव, दानव और मानव ने 33 लाख बांट लिया, 1 लाख बचा। तो जो किसी को पता नहीं था देव, दानव, मानव में, उसको पता चला कि भगवान ज्ञान बांट रहा है। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से 1 करोड़ श्लोक लिखा था, हम बाकी रह गए। वो आई दूसरी टीम, भगवान हमें भी कुछ दे दो। भगवान ने बोला 1 लाख है, उसमें से आप तीनों के 3 बांट लो। तो 1 लाख में से सबने 33 हजार श्लोक ले लिया। बाद में 1,000 श्लोक बचा। फिर से जो कोई बाहर गया था, कोई सोता था, कोई दूसरे काम में मशगूल था या बिजी था, वो लोगों को पता चला, वो सब आई। भगवान ने बोला अभी तो 1,000 श्लोक है, तो आप सब इसमें से बांट लो। तो सब ने फिर से 300 श्लोक बांट लिया। अब 100 श्लोक बचे हैं। फिर से आई, जो बाकी रह गए थे वो भी भगवान ने उसको भी बांट दिया। तो 33 यानी कि 99 श्लोक बन गई।
एक श्लोक बाकी रहा। फिर जो पिछले वाला कोई बाकी रह गया था तीनों में से, वो आ गया। भगवान ने बोला तीनों के दिन बांट। एक श्लोक का अक्षर होता है 32, तो उसमें से उसको 10-10 बांट दिया, 2 अक्षर बचा। भगवान ने बोला अब ये 2 अक्षर तो मैं किसी को नहीं दूंगा, प्राण दूंगा, लेकिन ये 2 शब्द है जो वो नहीं दूंगा। 2 अक्षर तो मेरा ही है, मेरे पास ही रहेगा। सबको आश्चर्य हो, भगवान ने 1 करोड़ श्लोक का बंटवारा किया, लेकिन ये 2 अक्षर क्या है? सबने विनती की प्रभु वो तो हमें बताइए, वो 2 अक्षर क्या है? भगवान भोलेनाथ ने बोला वो 2 अक्षर है राम। ये सब ज्ञान, ये सब भक्ति, ये सब मैं जानता हूं ने, तो इस जप के कारण जानता हूं मैं। समझे अब जप का महत्व क्या है? गीता में भी भगवान ने क्या कहा था? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कोई भी जप करो है, दिल से करो, मगज को दौड़ाना बंद कर दीजिए। तो ऐसे भगवान ने गीता में भी तो कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। गुरु मंत्र हो, वेद मंत्र हो, और या अगर नाम मंत्र हो, राम 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 राम, जो भी हो, उसमें पूर्ण श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए। वो हमारा रक्षण करता है। कई लोग बोलते हैं ये नहीं होता, पूर्ण श्रद्धा के बिना तो दाद नहीं देगा। हमारी 7 पीढ़ी की खानदानी का दुश्मन, शत्रु हमारे सामने बोलता नहीं है, सब सामने मिलता है तो वो मुंह फिर के चलता है। उसको भी विनती भरे शब्दों से 4-5 पर बोलाएंगे, वो भी जवाब देगा बोल क्या है। तो ये जप का मंत्र जवाब नहीं देगा क्या? अगर नहीं मिला तो समझना तेरी श्रद्धा में कुछ खोट है। एक बार माला को हाथ में लेके दिल से जप करके फिरोगे तो देख तेरे हाथ की लकीरें बदल न जाए तो कहना। जप के ऊपर भी शंका, उसमें भी लॉजिक, टाइम पास है, बस बातें करनी है, कुछ करना नहीं है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन होता है। दूसरा छोटा वाला एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक साधु महात्मा के साथ अपना नया नया चला बना हुआ साथ चल रहा था। शाम का समय हो गया, वो तो दरारी से साधु महात्मा के साथ आया, उसमें प्रभावित हुआ था। मुझे आना है, आपका चला बनना है। साधु महात्मा ने बोला देख मेरे साथ तुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, जो मुझे खाने मिलेगा वो तुझे दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, आप तो तपोधनी है, बहुत तप किया है, मैं आपके साथ, मेरा कल्याण हो जाएगा। बोला चल। शाम के समय एक नदी के तट पर आ गई और सूर्यास्त की तैयारी हो रही। साधु महात्मा उधर अपना डेरा डाल दी। अभी जाना तो है, मंजिल तो दूर है, लेकिन मेरा संध्या का समय हो गया, इसलिए मैं यहाँ संध्या वंदन करूंगा, तो बैठ। और ऐसा गिर के जंगल में अकेला 2 आदमी, साधु महात्मा और उसका चेला उधर से निकलता है। और साधु महात्मा उस सूर्यास्त के समय बैठ जाता है। चेला तो आंखें खोलकर चारों ओर देखता है। साधु महात्मा तो जप में लीन होगी, चेला नहीं। चेला की आंखें खुली खुली है, सब देख रहे थे। उसमें उसने देखा एक केसरी शेर आ रहा था और वो नदी में आकर के पानी पी रहा था। चेला को तो रोमांचित हो गया, भवा खड़ा हो गया, अभी इधर आ जाएगा तो क्या होगा। शेर ने देखा, शेर भी इधर आने लगा। चेला खिसकते खिसकते गुरु जी को कुछ बोलने के बजाय पीछे खिसकते गए। बगल में पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, सबसे ऊंची वाली डाली पर बैठ गया। देखता थे अभी आकर के शेर एक अपना पंजा मारेगा गुरु जी को, क्या होगा क्या होगा, तो तमाशा देख रहा था। शेर आया, इधर गुरु जी अपने ध्यान में मग्न था। शेर ने उसे 4 प्रदक्षिणा लगाई और महात्मा को 4 प्रदक्षिणा करके शेर वापिस चला गया। चेला को बहुत आश्चर्य हो गया, ये क्या हो। लेकिन अभी तो जो गुरु जी को मैं बताऊंगा तो डांट पड़ेगी, बताऊंगा ही नहीं। बस आकर के बगल में बैठ गया, शेर तो चला गया।
गुरुजी समाधि में से बाहर आया और चलते थे, तो वो जंगली रास्ता था। गुरुजी अपने पास जो चिलम होती है, चलते चलते उसने लगाई, जो धुआं निकाला वहां मध पुड़ा था मधुमक्खी का। वो धुआं से उड़ी और गुरुजी और चेलो दोनों का मुंह पर काटने लगी। तो दोनों भागे, लेकिन गुरुजी चिल्लाने लगे, ओ काली माटी ढूंढ, भीनी माटी ढूंढ, है भीगी हुई माटी ढूंढ, मुझे लगा ले लगा ले। बहुत चिल्लाने लगा। तब चेला ने पूछा, गुरुदेव ये मधुमक्खी ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा और आप इतना चिल्लाते रहे? आपके पास शेर आकर के चला गया तो आपको कुछ नहीं हुआ है? मैंने तो सोचा बहुत बड़े निडर है, और ये मधुमक्खी काटने से आप इतना चिल्लाते। तो महात्मा ने कहा, सुन, जब शेर आया ना, तब मैं परमात्मा के साथ था और परमात्मा मेरे साथ था, इसलिए शेर की कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि उसके मंत्र में मैं तल्लीन हो गया था, तो मैं और परमात्मा एक हो गया था। तो शेर भी आकर के प्रदक्षिणा करके घूम के चला गई। अरे मधुमक्खी ने काटा ना, क्योंकि अब की बार मेरे साथ तू है, ये तेरा प्रताप से मुझे मधुमक्खी ने काटा, समझा? तो कई लोगों का अनुभव है, जो भक्त लोगों का तो अनुभव होता ही है कि अगर जप जप करते हैं तो परमात्मा ही सब निवेड़ा ले देता है। कोई डर है, डर में से दूर हो जाता है और रास्ता निकल जाता है। तो ये मंत्र के ऊपर कभी शक मत करना, हो सके तो अपना ही खुद का प्रोटेक्शन करना है, ये भलाई है, और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। जो शेर चला गया तो कोरोना भी चला जाएगा। जप करते रहिए। दोनों हाथ जोड़ते विनती है, श्रावण मास में अभी तक जो जप शुरू न किया हो तो करोगे, इसी आशा के साथ। सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।